यूपी में 2027 के लिए एजेंडा सेट करने का काम चल रहा है और दूसरी तरफ यह भी साफ दिख रहा है कि इंडी गठबंधन बिहार वाली गलती से कोई सबक लेने के मूड में नहीं है। बिहार में एसआईआर को लेकर बहुत बवाल किया गया था, लेकिन चुनाव में नतीजा क्या हुआ ये सब ने देख लिया। अब यूपी, बंगाल, इन सारे राज्यों में भी एसआईआर को लेकर बवाल किया जा रहा है, जबकि यूपी में सीएम योगी ने क्लियर कर दिया है कि यूपी में घुसपैठियों का सफाया होकर रहेगा। सीएम योगी ने यूपी के सभी जिलों के लिए सख्त फरमान जारी कर दिया है, जिसके तहत यूपी के सभी 75 जिलों में प्रशासन को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान करनी होगी और नियमों के मुताबिक घुसपैठियों पर एक्शन शुरू करना होगा। घुसपैठियों को रोकने के लिए हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए। डिटेंशन सेंटर में विदेशी नागरिकता रखने वाले घुसपैठियों को रखा जाएगा। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद घुसपैठियों को तय नियमों के तहत उनके मूल देश को वापस भेज दिया जाएगा। सुनिए यूपी से घुसपैठियों के सफाई अभियान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। तो इंडी गठबंधन को न तो सीएम योगी का डिटेंशन सेंटर वाला प्लान रास आ रहा है और न ही एसआईआर। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने डिटेंशन सेंटर वाले प्लान पर सवाल उठाया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एसआईआर को वोटर काटने की प्लानिंग बता दिया है। आप भी कांग्रेस नेता इमरान मसूद और अखिलेश यादव को सुनिए एक बार। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए। ऐसा बहुत आदेश आप जारी कर रहे हैं, तो बताइए ना, आपने कितने डिटेंशन कैंप के अंदर डाले, कितनों को आइडेंटिफाइड किया आपने? आप तो बार बार बोलते हो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। सीमाएं आपके हाथ में अगर सुरक्षित नहीं है तो इस्तीफा दीजिए, और अगर इतने भारी संख्या में घुसपैठी हैं तो उनको चिन्हित करके बताइए कहाँ है वो घुसपैठी है। झूठा नैरेटिव पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यूपी में बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी उम्मीद है, लेकिन बंगाल को बीजेपी सबसे मुश्किल चुनौती मान रही है। इसीलिए खुद पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने के लिए मोर्चा संभालने की तैयारी कर चुके हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और अमित शाह दिसंबर से बंगाल के ताबड़तोड़ दौरे करेंगे और ऐसी भी खबरें हैं कि 13 से 14 दिसंबर को पीएम मोदी हुगली जिले के आरामबाग में रैली कर सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने के लिए चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है, उससे टीएमसी के खेमे में घबराहट दिखने लगी है। बंगाल में टीएमसी को मुस्लिम वोट बैंक पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखने का ऐलान कर दिया है। 6 दिसंबर वही तारीख है जब 33 साल पहले अयोध्या में विवादित ढांचे को तोड़ा गया था। सुनिए बाबरी मस्जिद को लेकर टीएमसी विधायक ने क्या कहा और उस पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने किस तरीके से पलटवार किया। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो, 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। यही तो 1 साल पहले मैं यहाँ खड़ा होके बोला, 12 दिसंबर 2024 यहाँ ही खड़ा होके आपको सब लोगों को सामने में वादा किया, मैं ऐलान किया। तो फिर वही 6 दिसंबर आएगी तो उसका दिन ही भित्ति स्थापन होगी। ये
कम्युनल भड़काने के लिए ये सब कर रहा है। चुनाव आ रहा है, मुस्लिम वोट, बेरोजगारी और विकास नहीं हुआ, गरीब मुसलमान टीएमसी से छूट रहा है, इसलिए फिर जैसे 2021 में सीएए को एनआरसी बता के सब मुसलमान को एक किया था, इस बार इस बाबरी मस्जिद बनाने का बात बोल के ये भड़काने का काम करने का कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताएंगे अमिताभ, सलमान, शाहरुख और बड़े सुपरस्टार्स कौन कौन धर्मेंद्र के लिए रो पड़े। सलमान खान को धर्मेंद्र अपना कौन सा सीक्रेट बताकर गए थे जो जब खुला तो सब लोग चौंक गए। और 51 रुपए की सैलरी से शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र का वो खजाना जो किसी ने देखा नहीं। ग्लैमर की दुनिया में गांव की मिट्टी को न भूलने वाले धर्मेंद्र का अनसुना चैप्टर जो हैरान कर देगा। तो आज बॉलीवुड के लिए बहुत बुरी खबर आई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन धर्मेंद्र नहीं रहे। उन्होंने 89 साल की उम्र में मुंबई में अपने घर में अंतिम सांस ली और इस खबर ने उनके फैंस को तोड़कर रख दिया है। धर्मेंद्र को चाहने वाले उनके फैंस हों या बॉलीवुड सितारे, धर्मेंद्र के निधन की खबर से सभी शॉक्ड हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। धर्मेंद्र के निधन की खबर लगते ही बॉलीवुड सितारों का तांता लग गया। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान और बड़े बड़े सुपरस्टार्स धर्मेंद्र के लिए रो पड़े। धर्मेंद्र कुछ दिन पहले ही अस्पताल से वापस घर आए थे। उनके परिवार की तरफ से बताया गया था कि वो ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं। ऐसे में धर्मेंद्र का अचानक चले जाना उनके फैंस के लिए एक धक्के की तरह है। धर्मेंद्र के निधन पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने क्या कहा, धर्मेंद्र के स्ट्रगल को आज किसने किसने कैसे कैसे याद किया और धर्मेंद्र अपने पीछे क्या क्या छोड़ गए हैं। धर्मेंद्र के अनसुने किस्सों का चैप्टर शुरू होने से पहले उनकी कुछ यादगार तस्वीरें देखी। तो 6 दशक, 300 से ज्यादा फिल्में, सैकड़ों अवार्ड और करोड़ों फैंस का प्यार। 89 साल के धर्मेंद्र जब इस दुनिया से गए तो पूरा देश रो पड़ा। ऐसा लगा जैसे भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया। वो एक जबरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे। उनके अलावा धर्मेंद्र अपनी जिंदा दिली और दरिया दिली के लिए भी बहुत मशहूर थे। आज जब खबर आई कि धर्मेंद्र की तबीयत नाजुक है, विले पार्ले शमशान घाट पर हलचल तेज हो गई है, तो दुआओं का दौर शुरू हो गया। धर्मेंद्र पिछले दिनों अस्पताल में एडमिट हुए थे, जिसके बाद उन्हें 12 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया था। तब से उनका इलाज घर पे ही चल रहा था। परिवार ने अपडेट दिया था कि वो रिकवर हो रहे हैं, लेकिन आज जब धर्मेंद्र के घर के बाहर एम्बुलेंस नजर आई और जब उनकी बेटी ईशा देओल को विले पार्ले शमशान घाट पर देखा गया तो हर कोई परेशान हो गया। और इसी के बाद धर्मेंद्र के घर के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इस बीच कंफर्म खबर आ गई कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है। सबसे पहले निर्माता निर्देशक करण जौहर ने धर्मेंद्र की पुरानी फोटो शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा, यह एक युग का अंत है। यह बहुत एक बड़ा मेगा स्टार, वो इंडियन सिनेमा के एक असली लीजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। वे सिनेमा के इतिहास के पन्नों में परिभाषित और समृद्ध रूप से मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वो सबसे अच्छे इंसान थे। धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को विले पार्ले के शमशान घाट लाया गया और जिस एम्बुलेंस में धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर था, उसके ठीक पीछे उनके बेटे सनी देओल भी थे। इसके बाद सबसे पहले शमशान घाट पर धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी पहुंची। इस वक्त तक पूरे बॉलीवुड में धर्मेंद्र के निधन की खबर एक तरीके से फैल चुकी थी और धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सबसे पहले अमिताभ बच्चन पहुंचे। उनके साथ अभिषेक बच्चन भी थे। इसके बाद विले पार्ले शमशान घाट में धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का तांता लग गया। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अनिल कपूर और संजय दत्त को धर्मेंद्र को आखिरी विदाई देने के लिए वहां पहुंचते हुए देखा गया। धर्मेंद्र के निधन की खबर कंफर्म होने के बाद देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सभी ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताया। पीएम मोदी ने कहा कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी।
जिस तरह से उन्होंने विविध भूमिकाएं निभाई, उससे अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी समान रूप से प्रशंसित थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। सिनेमा में लगभग 7 दशकों से उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा। अनुपम खेर भी धर्मेंद्र की फैमिली के बेहद करीब हैं और आज जब धर्मेंद्र के निधन की खबर आई तो वो फ्लाइट में थे। अनुपम खेर ने धर्मेंद्र को लेकर क्या कहा, तो धर्मेंद्र के बारे में जितना ही कहा जाए कम है। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उनके जाने से सबका दिल टूट गया है। अक्षय कुमार ने कहा कि बचपन से लेकर अब तक धर्मेंद्र जी वो हीरो थे जैसा हर लड़का बनना चाहता था, हमारी इंडस्ट्री के असली ही मैन। पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। अजय देवगन ने कहा, धर्म जी के जाने की खबर ने दिल तोड़ दिया है। उनकी गर्मजोशी, उदारता और मौजूदगी ने कलाकारों की पीढ़ियों को रास्ता दिखाया है। इंडस्ट्री ने एक दिग्गज खो दिया और हमने उस इंसान को जिसने हमारे सिनेमा को, आत्मा को आकार दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि दिल टूट गया है, मन बेहद दुखी है, भारी है। वो सच में मिट्टी के बेटे थे। पंजाब और महाराष्ट्र दोनों की शान। अपने व्यवहार, सादगी, दया और विनम्रता से वो हर दिल पर राज करते थे। असल मायने में वो भारत रत्न थे। रजनीकांत ने इमोशनल पोस्ट में लिखा, अलविदा मेरे दोस्त, आपका सोने जैसा दिल, हमारे साथ बिताए पल हमेशा याद रहेंगे। धर्म जी, आपकी कमी हमेशा महसूस होगी। अनिल कपूर ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, धर्म जी के बारे में एक वाक्य में लिखना मुश्किल है, हीरो, पिता। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.